वेलकम ऑल ऑफ यू एट आवर यूट्यूब चैनल गुरु कॉमर्स। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कि गैर व्यापारिक संस्थान द्वारा आर्थिक चिट्ठा अर्थात बैलेंस शीट और कैपिटल फंड यानी पूंजी कोष कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक क्वेश्चन हमने इस पे सेट किया है जो कि काल्पनिक है। इस पे आप नाम, असेस्ट का नाम, अमाउंट चेंज करके क्वेश्चन बदल सकते हैं और इसी बेसिक पे बैलेंस शीट रहता है, कोई नया कुछ नहीं रहता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि आपको इसमें बनाना क्या है, बैलेंस शीट, और ज्ञात करना है इसमें हिडन अमाउंट कैपिटल फंड। ठीक है, पहले हम बैलेंस शीट के फॉर्मेट पे थोड़ा 1 मिनट चर्चा कर लेते हैं। बैलेंस शीट में 2 पक्ष होते हैं, लायबिलिटी साइड और असेट साइड। लायबिलिटी साइड में हम संस्था के लायबिलिटीज यानी महाजन दायित्व को दिखाते हैं और एसेट साइड में संस्था के संपत्ति, प्रॉपर्टी, ये सब को दिखाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बनाने के लिए आपको करना क्या है कि इन मदों को इसमें इसके शीर्षक के अनुसार अलग अलग शीर्षकों में छांट कर डाल देना है। ठीक है, जो जिससे रिलेटेड है उस पक्ष में डाल देना है। जैसे हम शुरू करते हैं, कैश एसेट होता है, इसे हम क्या करेंगे, एसेट साइड में डाल देंगे। कैश है 25,000। उसके बाद है फर्नीचर भी संपत्ति होता है, ये है 50,000। उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग, ये भी संपत्ति होता है, ये है 75,000। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट भी संपत्ति होता है, इसे हम डाल देंगे इधर, सॉरी 1 लाख है। उसके बाद है मैच फंड जिस भी मद में लगा हो वह संस्था के लिए लायबिलिटीज माना जाता है और उसे हमेशा दायित्व पक्ष में दिखाना चाहिए। तो हमें इधर डालना है लायबिलिटी साइड में मैच फंड 40,000। अगला मद है एडवांस सब्सक्रिप्शन एक गैर व्यापारिक संस्थान का मुख्य आय होता है और आय कोई भी हो, अगर वो आपको एडवांस में प्राप्त हुआ है तो वो हमारे लिए दायित्व होगा। ठीक है, तो इसे हमें दायित्व पक्ष में दिखाना होगा। एडवांस सब्सक्रिप्शन 7,500। कोई भी आय यदि आपको पहले प्राप्त हो जाता है तो वो ऐसा है समझा जाएगा जो आपने कमाया नहीं है, इसलिए जब तक आप उसे अर्न नहीं कर लेते तब तक वो आपके लिए लायबिलिटीज माना जाएगा। तो ये 7500 लायबिलिटी साइड में डाल देंगे। उसके बाद है एक्यूरेट करके या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करके क्वेश्चन में दिया रहता है, यानी यही सब्सक्रिप्शन क्या है, बकाया है। तो बकाया कोई भी आय हो वह संस्था के लिए संपत्ति माना जाता है, यानी प्रॉपर्टी। आय तो है ही, प्लस ये क्या है, प्रॉपर्टी है। आज नकल तो प्राप्त होगा ही, यह असेस्ट आज नकल प्राप्त होगा, इसलिए इसे असेस्ट माना जाता है और ये सब चालू संपत्ति के अंतर्गत दिखाया जाता है। तो इधर डाल देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि है 20,000। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग सैलरी जैसा कि हम जानते हैं एम्प्लॉय को उसकी सेवा के बदले में भुगतान किया जाता है और ये क्या है, बकाया है। तो कोई भी व्यय यदि बकाया हो तो वह संस्था के लिए, उस फर्म के लिए दायित्व माना जाता है, कोई भी खर्च। तो इसे हम किधर, लायबिलिटी साइड में दिखा देंगे। सॉरी, यहाँ सैलरी होगा जो कि 15,000 है। ठीक है, उसके नीचे एक मद है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस 22,500। ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से जो क्रेडिट बैलेंस आया है, जिसे हम सरप्लस के रूप में जानते हैं, इसे बैलेंस शीट में
कैपिटल फंड में जोड़कर दिखाया जाता है। फिर कैपिटल में फंड है तो वह लायबिलिटी साइड में रहता है, ठीक है, उसमें उसे जोड़कर दिखाया जाता है। और इस प्रश्न में कहीं भी कैपिटल फंड नहीं है तो वह हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? सर्वप्रथम एसेट साइड जोड़ लेंगे। ₹2,70,000 एसेट साइड आ रहा है। फिर उसके बाद हम अब जैसा कि जानते हैं बैलेंस शीट का दोनों साइड हमेशा बराबर आता है, तो इधर भी 2,70,000 होना चाहिए, लेकिन देखने से अनुमान लगाइए ये हो ही नहीं सकता है। पहले हम इसे जोड़ लेते हैं। ये कुल हो रहा है 62,500 और होना चाहिए 2,70,000 जैसा बैलेंस शीट का नियम है। तो इधर कुछ हिडन अमाउंट है जो आपको निकालना है, और वो हिडन अमाउंट क्या चीज़ का है? कैपिटल फंड का है। जो इधर डिफरेंस आता है उसे कैपिटल फंड मान लिया जाता है, ठीक है। तो हम अच्छा एक और भी चीज़ है मालूम इसमें, सरप्लस 22,500 जो इस साइड में ही आएगा उसे भी जोड़ लेते हैं। ₹85,000 कुल होता है। अब 2,70,000 में से हम 85,000 को घटा लेंगे, कुल 1,85,000 का जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है जिसे हम क्या मान लेंगे? कैपिटल फंड। इसी तरह से कैपिटल फंड ज्ञात किया जाता है। जो लायबिलिटी साइड में अमाउंट कम हो जाती है, डिफरेंस हो जाती है, उसे कैपिटल फंड मान लिया जाता है, जो कि आया है 1,85,000। आपको करना क्या है? इसी में सरप्लस जो कि 22,500 है जोड़कर दिखाना है। कुल जोड़ हो जाएगा 2,07,500। फिर इसे हम जोड़ करके देख लेते हैं। 0 7 5 12 12 7 19 19 19 1 20, फिर 4 2 6 6 1 7 2 के 2, ठीक है। 2,70,000 दोनों आ गया। चलिए इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। दी गई इन्फॉर्मेशन से बैलेंस शीट में आंकड़ों को दर्शाना है। जैसा कि आप जानते हैं इसके दो पक्ष है, लायबिलिटीज और एसेट। तो शुरू करते हैं। कैश जो कि एसेट है, एसेट साइड में डाल देंगे। फर्नीचर एसेट है, फर्नीचर एसेट साइड में डाल देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, एसेट साइड में आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट भी एसेट है, एसेट साइड में आ जाएगा। मैच फंड, कोई भी फंड हो वो रिजर्व एंड सरप्लस का हिस्सा होता है, उसे लायबिलिटी साइड में दिखाया जाएगा। उसके बाद है एडवांस सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन गैर व्यापारिक संस्थान का जो मेन इनकम होता है, इसलिए इसे हम कोई भी इनकम यदि एडवांस हो तो वो लायबिलिटीज साइड में दिखाया जाता है। एक्यूरेट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी आय बकाया है, चंदा बकाया के रूप में है, तो कोई भी आय बकाया हो उसे संपत्ति माना जाता है, इस कारण से संपत्ति साइड में डाल देंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, सैलरीज यानी कि व्यय है और व्यय बकाया होता है तो उसे लायबिलिटीज माना जाता है, इसलिए हम लायबिलिटीज साइड में दिखा देंगे। उसके बाद करना क्या है? एसेट साइड को जोड़ लेना है। कुल आएगा 2,70,000 इसमें से ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट दोनों जोड़ लेना है, जो कि कुल 85,000 होता है। और बैलेंस शीट का नियम है कि लायबिलिटी साइड और एसेट साइड दोनों बराबर आना चाहिए, क्योंकि यह जो है डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर बनाया जाता है। और डबल एंट्री सिस्टम का नियम है कि एक ही सौदों को दो जगह लिखा जाता है, इसलिए अक्सर इसके दोनों साइड बराबर आते हैं। चलिए अब जैसे एक उदाहरण ले लो। एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 7500 एडवांस सब्सक्रिप्शन प्राप्त हुआ होगा। तो देखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन को हम 7500 यहाँ दिखा दिए लायबिलिटी साइड में, और वहीं सोचिए कि 7500 आपको किस रूप में प्राप्त हुआ होगा? नगद के रूप में, कैश के रूप में। तो यहाँ कैश किधर चला गया? एसेट साइड में। तो ये दोनों तरफ ना हो गया, इसी कारण से बराबर आता है, ठीक है। इधर ये जो डिफरेंस अमाउंट आया है जिसे कैपिटल फंड मान लिया जाएगा, ठीक है। और फिर जोड़ने पर टोटल दोनों तरफ बराबर आ जाएगा। कभी कभी प्रश्न में कैपिटल फंड दिया होता है, फिर आपको ये अमाउंट डाल देना है कैपिटल फंड का, फिर सरप्लस जोड़ दिया जाता है, उसके बाद आपका आंसर आ जाता है।
आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।